गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों को कल बेटा हम लोगों ने जो नया चैप्टर शुरू किया था उसका नाम था सिंपल मोशन। क्या था? सिंपल मोशन। ठीक है, हम लोगों ने जो नया चैप्टर शुरू किया था माय डियर स्टूडेंट उसका नाम था सिंपल मोशन। ठीक है, तो आज हम सिंपल मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? सिंपल मोशन। ठीक है, हम सिंपल मोशन के ऊपर बात करें। सिंपल मोशन है क्या, कैसी होती है, किस तरह से कार्य करता है, ये सारी चीजें हम सिंपल मोशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा कि सिंपल मोशन है क्या। इसके बारे में सिंपल मोशन के बारे में हमने आपको बेटा कल के ही वीडियो बता दिया था कि सिंपल मोशन किसे कहते हैं। वेलोसिटी और डिस्टेंस दो चीजें कल हमने कंप्लीट की थी। कौन? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो कल ये वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा डिस्टेंस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा तीसरी आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी। क्या बताया? तो आज की वीडियो हम लोग बेटा दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट, एक स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैसे भी देखते हैं हम चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। एक ये मेरे पास है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल एरिया है। इस रेक्टेंगल एरिया पर दो पॉइंट है ए बी सी और डी। ठीक है, एक मेरे पास रेक्टेंगल एरिया है। एक मेरे पास रेक्टेंगल एरिया है। इस रेक्टेंगल एरिया पर चार पॉइंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी जो है, ए बी जो रेक्टेंगल एरिया है इसकी माप है वो है 30 मीटर। ये जो रेक्टेंगल एरिया है इसकी माप है 20 मीटर। समझना क्या बताया बेटा? एक रेक्टेंगल एरिया है, रेक्टेंगल एरिया की जो लेंथ है वो है 30 मीटर, जो ब्रेथ है वो है हमारी 20 मीटर। आपको अब कोई एक पर्सन था वो पॉइंट ए पर था। क्या समझना? इस पर था पॉइंट ए पर। कोई पर्सन है वो पॉइंट ए पर है। पॉइंट ए से कहां पहुंचा? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी से पॉइंट सी पर और पॉइंट सी से कहां पहुंच गया? पॉइंट डी पर। यानी हम ये कह सकते हैं कोई पर्सन था, कोई मैन था, कोई पर्सन या कोई मैन था, उसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया। अपनी जो ट्रेवल पॉइंट ए से बिगिनिंग की। ठीक है, पॉइंट ए से ट्रेवल बिगिनिंग की और स्टॉप कहां पर हो गया? पॉइंट डी पर स्टॉप हो गया। ठीक है, पॉइंट ए से चला पॉइंट डी पर पहुंच गया। इस डी पर पहुंचने में उसे कुल समय लगा। क्या लगा बेटा? पॉइंट ए से डी तक पहुंचने में उसे 20 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? सॉरी टाइम। ठीक है, टाइम। हमने आपको क्या बताया बेटा? उस ऑब्जेक्ट उस पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय इन्वेस्ट हुआ। ठीक, 20 सेकंड का समय लगा। तो सबसे पहले हमने जितना भी दिया इन सभी चीजों की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पूछेंगे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले उसने बेटा 30 ट्रेवल की, फिर 20 और फिर इधर आएगा तो ये भी हमारी कितनी होगी? 30 मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों जो हमारी समभुजा हैं आमने सामने कैसे होंगी? इक्वल होंगी। सबसे पहले 30 फिर 20 फिर 30, तो 30 + 30 = 60 और 60 + 20 = कितना आ जाएगा? 80 मीटर। ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 80 मीटर। ठीक है, उसने 80 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। एक 30 + 30 और +20। ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो आपका आंसर होगा उसने 80 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी की? 80 मीटर। उसने 80 मीटर की जो 80 मीटर थी, 80 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें माइग्रेशन तो हमने बताया था उसकी फर्स्ट पोजीशन कौन सी है बेटा? उसकी फर्स्ट पोजीशन है ए, उसकी फर्स्ट पोजीशन है ए, लास्ट पोजीशन है बी। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बता रखा है एनी का किसी कल की मतलब फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी हमने डेफिनेशन बताई थी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ए और डी के बीच की डिस्टेंस होगी ये 20, तो ये कितनी होगी 20, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका आएगा वो आएगा 20। कितना आएगा 20। इसके बाद हमें फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड के लिए बिल्कुल सिंपल सा होता है बेटा कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मेरे पास है 80 मीटर, टाइम कितना लगा मुझे 20 सेकंड का, तो 80 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। यहां से आपका आ जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 80, टाइम कितना है 20, 80 को 20 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम इसमें फाइंड करेंगे वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बताया हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस जगह से आपका जो आंसर वो होगा, तो यहां से हो जाएगा वेलोसिटी, यहां से आपका आ जाएगा बेटा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है 20, टाइम कितना लग रहा है 20, दो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ऊपर देखो, ऊपर यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड आपकी आएगी 4 मीटर पर सेकंड, और यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो आपका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब डेफिनेशन की बात करें तो बेटा अब हम बात करते हैं स्पीड होती क्या है। तो स्पीड का मतलब होता है कोई एक डिसाइडेड टाइम है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिट टाइम है, दरअसल यूनिट टाइम है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक डिसाइड टाइम या एक यूनिट टाइम में, कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितनी लेंथ अचीव करता है। क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस अचीव करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं। और इसकी स्पीड कैसी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अगला है बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिट टाइम। वेलोसिटी डेफिनेशन होती है बेटा यूनिट टाइम में जितनी डिस्प्लेसमेंट अचीव होता है, यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट अचीव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को v से डिनोटेट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट की अगर बात करें बेटा तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों के ही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड मीटर पर सेकंड। अब अंतर क्या है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर जो आपकी वेलोसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या बताया, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर आपकी वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का मान क्या हो सकता है, या तो बेटा शून्य हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। स्पीड का मान वही होता है, या तो जीरो हो सकता है, या शून्य हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी होती है इसका मान शून्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यानी वेलोसिटी का मान शून्य, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और स्पीड का मान शून्य या पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, डिस्प्लेसमेंट पहले से पढ़ा, उसको हमने थोड़ा रिवीजन किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, तो इतनी दो चीजों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर हम अगली वीडियो में आपसे यहाँ से एक चीज और आती है, जो स्पीड लिखा है इसका मतलब होता है इससे संबंधित एक और होता है, उसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी होती है। एवरेज स्पीड इसी प्रकार होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, एवरेज स्पीड
टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या बताया बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किस तरह से होता है इसके लिए देखो, तो इस तरह से हमारा फार्मूला बनता है, एवरेज स्पीड होती है, मान लो हमने मान लिया वी ए, ठीक है, ए मतलब एवरेज, ए वी कर दो एवरेज, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना, टोटल डिस्टेंस मतलब d1